आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा ताकि आपको पर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। और आज की वीडियो में कवर अप करूंगा स्टैटिक जीके, जो आपके एग्जाम, जो भी एग्जाम आपका आने वाला है, जैसे आईबीपीएस क्लर्क मेंस, कनारा बैंक, सिंडिकेट बैंक, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। और वीडियो में आगे मैं बताऊंगा भी कि आपको और एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है स्टैटिक जीके में और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो को हर बच्चे शेयर करिएगा जिनका भी एग्जाम आने वाला है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जो पहला है वो है एयरपोर्ट, प्लेस और स्टेट। आपको पता है कि एयरपोर्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके में अक्सर आते रहते हैं। तो एक मैं आपको अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। देखो पहला क्या दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहां पर है? ये कोलकाता में है। और इसका कौन से स्टेट से? तो वेस्ट बंगाल। वीडियो पॉज कर कर आप इसके स्नैपशॉट भी ले सकते हैं और इसको जूम कर कर आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पहला वाला अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा। और हाँ, या फिर आप कहीं पर इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 18th में जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सबके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है। अब देखो, अब दूसरा है एफडीआई। आपको पता है एफडीआई से भी 17th के बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे, तो आपको ये भी अच्छे से पढ़ना है। जैसे 74% एफडीआई किस 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 में है? तो एयरपोर्ट, ब्रॉडकास्टिंग, कोल एंड लिग्नाइट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन, कंपनीज, डायरेक्ट टू होम वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए। थर्ड है ग्रैंड प्रिक्स, जो 17th में हुआ था, क्योंकि 18 तो अभी स्टार्ट हुआ है तो 18 से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ने, और साथ साथ जो विनर है, विनर के किस कंट्री से है, उनके कंट्री का नाम भी याद रखना है और वो क्या ड्राइव करते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब अगला जो है वो है क्वेश्चन टेनिस से। ठीक है, और अभी तो मैं बता ही चुका हूं कि अभी 18th स्टार्ट हुआ है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी टूर्नामेंट चल रहा है, तो वो आप छोड़ दो, उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन आपको ये सारे अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि टेनिस से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं आप में, आपके एग्जाम में। अगला जो है इंपॉर्टेंट सबमिट है, ये भी आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इससे भी अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। और ये है बैंक, और बैंक का हेडक्वार्टर, बैंक के एमडी कौन है, और बैंक का टैगलाइन क्या है। जैसे इलाहाबाद बैंक कहां पर है? हेडक्वार्टर कोलकाता में, और इसके एमडी कौन है? राकेश सेट्टी। और ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट इसका टैगलाइन है। आपको पता है जो बच्चे भी तैयारी करते हैं बैंक की स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक के हेडक्वार्टर टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टैगलाइन भी आप अच्छे से देखिएगा इसका खास कर। ठीक है, पहला, दूसरा और तीन मैंने आपको दिखलाया। और ये है आपका इंडिया का रैंक डिफरेंट इंडेक्स में। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये भी क्वेश्चन, इससे भी, इस सेक्शन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ये है टोटल 33, इसको भी आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। कुछ वीडियो के लिंक मेरे ही वीडियो है, उसको भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे पहला वीडियो है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो उसके न्यू रेट है आप एक बार गूगल में सर्च मार लीजिएगा, लेकिन वहां पर मैंने बताया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करता है हमारे देश में। तो एक बार वो वीडियो भी देखना, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। दूसरा जो है वो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैंने ट्रिक के साथ बतलाया है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैसा कैसा है और इंडिया में कहां कहां पर है, और आप उसको याद कैसे रखें। और एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो और थर्ड जो है, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, वो है नोबेल प्राइज। ठीक है, जो रिसेंट में दिया गया था, उसके वीडियो के लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, तो वो भी एक बार आप जरूर पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं ये 3 से 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, 100% श्योर हूं। तो ये 3 वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है 4th नंबर में, वो पढ़ना है कैपिटल एंड करेंसी। ठीक है, और कैपिटल करेंसी आप कोई भी गूगल में सर्च मारिएगा, कैपिटल एंड करेंसी, आपको बहुत सारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो पांचवा आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मिनिस्टर।
मान लो हमारे कैबिनेट में बहुत सारे मिनिस्टर है, तो उनका पोस्ट क्या है, उनका पोर्टफोलियो क्या है, ठीक है। जैसे रेलवे मिनिस्टर कौन है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, वो कहां से इलेक्शन लड़े हुए थे लोकसभा का, वो आप पढ़ना है। और सबसे बेस्ट है इसके लिए, आप कहां से पढ़ेंगे, तो विकिपीडिया से, ठीक है। आप सिर्फ गूगल में सर्च मारिएगा मिनिस्टर एंड देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, आपको मिल जाएगा विकिपीडिया में पूरा लिस्ट। तो आप एक बार वो भी पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 17th के, ठीक है। और जो छठा टॉपिक है, 6th टॉपिक है, वो है ऑर्गेनाइजेशन और उसका हेड क्वार्टर कहां पर है। जैसे आपको मैं एग्जांपल की बता, WHO, IMO कहां पर है, इसका हेड क्वार्टर कहां पर है, जेनेवा। आपको ये सारे देखने हैं, ठीक है। मैंने जितने टॉपिक आज आपको बताए हैं और जितने टॉपिक एक्स्ट्रा बताए हैं, ये आपको एग्जाम से पहले देखकर जाना है, ठीक है। आपको मैं टोटल तो इतना दे चुका हूं, सिर्फ आपको कैपिटल एंड करेंसी पढ़ना है एक्स्ट्रा, ठीक है। और ये मिस्टर और कॉन्स्टिट्यूंसी, और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन और उसका हेड क्वार्टर कहां पर है। आपको बस इतना एक्स्ट्रा पढ़ना है। और बाकी करंट अफेयर मैंने आपको सुबह बता ही चुका हूं, करंट अफेयर के लिए आपको कहां से पढ़ना है बेस्ट। और जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ रहे हैं। जो बच्चे भी बैंक के एग्जाम को लेकर सीरियस है, वो रिसेंट में जितने भी एग्जाम हुए, IBPS, RRB PO, या फिर मैं बात करूं IBPS PO, ठीक है, RRB असिस्टेंट, वो बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन स्टार्ट किए और क्लर्क का एग्जाम देना स्टार्ट किए, आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हो। तो आप अगर सोच रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, करंट अफेयर आप पर डे पढ़ लिया करो, जिससे आप एग्जाम के नजदीक जब आप पहुंचो, जब आपका प्री एग्जाम निकले, तो आपके ऊपर उतना प्रेशर ना बन पाए, ठीक है। तो पहले से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि बैंक का एग्जाम निकालना है, तो फिर देरी से क्यों पढ़ना, पहले से पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज पर डे मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके, ठीक है।